जयपुर की हवा महल सीट से जीते महंत बाल मुकुंद आचार्य अपने कार्यालय से अयोध्या के लिए रवाना करी रामलला की रथ यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या आने का निमंत्रण दिया और इसी के साथ आचार्य जी ने बताया जनता के लिए करने वाले कामों की पूरी लिस्ट। देखिए भारत न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूर्ण बहुमत से जीत चुकी है, इसका सहयोग आप महत्वपूर्ण किसको किसको दोगे? सर्वप्रथम हमारे सबके प्रमुख सेवादार इस भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका विकास का जो विजन है पूरी देश और दुनिया उनको मानती और जानती है और जिस प्रकार से उनका कार्य चल रहा है आज 9 वर्ष में भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित है। और दूसरा हमारा भाजपा परिवार, प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से लेकर गली मोहल्लों में रहने वाला हमारा कार्यकर्ता जिस प्रकार से 5 साल संघर्ष कर रहा था, जिस प्रकार से 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके और बराबर क्षेत्र में उपस्थित था कार्यकर्ता के रूप में, जनताओं की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच में अधिकारियों से लेकर मंत्री एमएलए तक संघर्ष में था। वह सारे कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है, उनकी मेहनत के बाद ऐतिहासिक बहुमत से कमल का फूल खिला है और ये सारी जीत भाजपा कार्यकर्ताओं को, हमारे देवतुल्य मतदाताओं को समर्पित है। अब विकास का जो विजन है वह विजन आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबको साथ लेके चलना है, सबका विश्वास भी जीतना है और हमारे प्रदेश का विकास करना है। कमल की खुशबू पूरे प्रदेश में फैलेगी और उस खुशबू के साथ समृद्धि, सुख, शांति, सुशासन की स्थापना होगी। महाराज जी, इस बार के राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, इस बार कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, इसका क्या कारण रहा है आपके अंदाजे से? 5 साल तक गहलोत सरकार का लूट का यह खेल चला। यहाँ पर युवाओं को भविष्य 19 द्वार बर्बाद किया गया, माताओं बहनों को सुरक्षा दे नहीं पाए। यहाँ पर चारों ओर जो धार्मिक आयोजन थे उन पर रोक लगाई गई, साथ में तुष्टिकरण की राजनीति करके यहाँ लोगों को आपस में भय दिखाकर एक दूसरे से दूर करने का काम रहा। यहाँ पर सरकार 5 स्टार होटल में रह के और अपने सरकार एमएलए को बचाने में लगी रही और यहाँ सचिवालय में लूट खसोट का माल, गणपति प्लाजा में लूट खसोट का माल, सोने के बिस्कुट इत्यादि मिलते रहे। जिस प्रकार का कुशासन था उस कुशासन से यहाँ जनमानस में इनके प्रति द्वेष था और यहाँ पर सिर्फ भाजपा परिवार एकमात्र देवतुल्य जनता के बीच निरंतर संघर्ष कर रहा था और इनके मंत्री अधिकारी सब लूट में लगे थे। तो सारे कारण बने और हमारे मोदी जी पर जो विश्वास था उस विश्वास का मतदान भाजपा को मिला और उस मतदान के बाद हम लोग अब सुशासन और विकास की ओर हैं और इनका बटन डिलीट का दब चुका है। महाराज जी, जो राजस्थान जो कांग्रेस पिछली जो सरकार रही है कांग्रेस की, उसने राजस्थान जनता को जो लाभ जो कागजों में योजनाएं थी, लाभ थे, योजनाएं कागजों में थी। जैसे चिरंजीवी के आज तक भी बिल पास नहीं हुए, लोगों को अस्पतालों में एडमिशन, लाइट 100 यूनिट जो लाइट रही है, सिलेंडर रहे हैं, तो क्या ये आने वाली सरकार में, बीजेपी की सरकार में, क्या ये योजनाएं जारी रहेंगी या इससे ज्यादा बेहतर कुछ होगा? लाभकारी हितकारी योजनाएं हैं वो और अच्छे से आएगी और बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की थी वो ये लोग खा गए, नाम बदल कर इन्होंने काम किया। वो सारी योजनाएं केंद्र की थी, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम अब हमारा है, हम पहुंचाएंगे। और आप देखेंगे पिछली सरकार की तो खाली झूठ की गारंटी थी, झूठे एडवर्टाइजमेंट थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब वाकई में योजनाओं को लाभ पहुंचेगा। महाराज जी, जैसे कि जो कांग्रेस राज्य में जो गुंडागर्दी जो उपजी है, जैसे कि कन्हैयालाल उदयपुर हत्याकांड और जो नाबालिग छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ रेप है, बलात्कार है, या अभी जो प्रेजेंट में जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का जो हत्याकांड, आपके अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये बड़ा कांड हो चुका है, गोलीकांड। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा 5 साल तक यहाँ कुशासन था, लॉ एंड ऑर्डर जीरो था, यहाँ चारों ओर लूटपाट खसोट थी और माफियाओं का यहाँ राज था और माफियाओं का राज होने से यहाँ इस प्रदेश की दुर्दशा कर दी गई और यह माफिया फलता फूलता गया, चारों ओर गैंगबारी होने लगी, वसूली चालू हो गई। यहाँ पर इस प्रकार का माहौल बना दिया जो कभी मुलायम और मायावती की सरकार में यूपी में हुआ करता था, वो हाल इन्होंने यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर इस समय
हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई है और अब सुशासन भी आएगा और माफिया भी लगभग मुझे लगता है अब माफियाओं को आइडिया हो गया, अब धीरे धीरे अपने बिस्तर बांधकर वो अपना रास्ता ढूंढ चुके होंगे, उनके लिए अब यहाँ जगह नहीं है। महाराज जी, जैसे कि अब जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, हम आपसे क्या आशा करेंगे कि आपको कौन सा मंत्री पद या मुख्यमंत्री का कोई एक चेहरा बनने के लिए तैयार है, या ये जनता जानना चाहती है? मुझे विधायक बना दिया है और औपचारिक और काम होने वाला है और एक जनप्रतिनिधि विधायक भाजपा परिवार का सदस्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं हौल विधानसभा का चौमुखी विकास चाहूंगा और निरंतर उसके लिए काम करता रहूंगा और विकास की गंगा के लिए हम लोग सब मिलकर भाजपा परिवार काम करेंगे। ये पद मेरे पास में महत्वपूर्ण पद है और इस पद में ही मैं 100% काम करना चाहूंगा। महाराज जी, जैसे कि एक जनता का एक मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे यूपी में आदित्यनाथ योगी जी ने जिस तरह गुंडा राज, माफिया और जो सुशासन जो वहां का रहा वो साफ किया, उसी की छवि आप में, उनकी छवि आप में भी दिखती है, वो एक छोटे भाई की तरह। तो राजस्थान में इस तरह का कोई कार्यभार आप करेंगे? हमारा संपूर्ण भाजपा परिवार उसी स्वभाव का है और हम लोग देखिए भय तो उनको है ही जो गलत काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से माफिया है, जिस प्रकार से यहाँ पर गलत कामों की गतिविधियां हैं, नशे के कारोबार हैं, वो सबको तो समाप्त पूरा भाजपा परिवार पूरे भारत में जहां जहां हमारी सरकारें कर रहा है और जहां नहीं है वहां कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। तो वो स्वभाव, वो भाव तो हम सब लोग अपना रख के करते हैं। वो हम सब कार्यकर्ता के रूप में, वो भले योगी जी हों, भले वे मोदी जी हों, भले हमारे में से कोई भी भाजपा परिवार का सदस्य हो, वही सारे काम हम सब मिलकर कर रहे हैं।